प्यारे बच्चों, आज हम दिल्ली सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली चौथी वर्कशीट के अंतर्गत 8वीं क्लास हिंदी वसंत में लाख की चूड़ियाँ पाठ का चौथा भाग पढ़ने और समझने वाले हैं, जो कि 15 अप्रैल की है। तो अपने पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आए, और इसके अंत में पूछे गए प्रश्नों के भी हम उत्तर आंसर जरूर करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और पिछली वर्कशीट में आपने देखा लेखक के पिताजी का तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, जिसके कारण लेखक अपने मामा के गांव लंबे टाइम तक नहीं आ सका। उसके बाद क्या होता है, जब लेखक दोबारा बदलू से मिलने जाते हैं लंबे टाइम के बाद, तो सब भूल से गए हैं। तो क्या होता है, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद आए हो। तो लेखक ने जैसे ही बदलू को नमस्ते काका कहा, बदलू ने भी उत्तर में नॉर्मली नमस्ते कह दिया, बट पहचाना नहीं। तो लेखक को लग गया कि बदलू मुझे पहचान नहीं रहा। कहा, काका मैं जनार्दन, लेखक का नाम है जनार्दन। फिर भी थोड़ा सा बदलू दिमाग पर जोर लगाने लगा। एकदम से ध्यान है, ओ हो लला, आप हो, आओ आओ बैठो, इतने टाइम बाद आप भूल गए थे शायद बदलू को। तो लेखक ने भी कह दिया, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया नजर आई न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो लेखक पहचान हो गई। फिर लेखक चारपाई में बैठ गए और बातों का सिलसिला जारी हो गया। लेखक कह रहे कि मैंने नज़र दौड़ाई इधर उधर, ना ही मुझे वो मचिया दिखी जिस पर बैठकर बदलू काम करता था, ना ही मुझे भट्टी दिखी, ना ही मुझे लाख दिखी, और ना ही मुझे वहाँ कोई चूड़ियाँ बनी हुई नजर आई। तो मैंने कह दिया कि काका चूड़ियाँ नहीं बना रहे हो। तो बदलू ने भी कह दिया कि बेटा चूड़ियाँ तो काफ़ी टाइम से काम ठप है, चूड़ियाँ नहीं बन रही है, क्योंकि मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पसंद करता ही नहीं। क्यों? गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है ना, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव। अपने मन की पीड़ा को दबाते हुए झूठी मूठी कांच की चूड़ियों की तारीफ करने लगा बदलू। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट भी जाता है, लेखक ने कहा। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मशीन आ गया है, इसलिए आजकल सब कांच की चूड़ियाँ खरीदते हैं, पहनते हैं। शहरी चमक दमक पर सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। भला लाख की चूड़ियाँ अब कौन पहने, मशीन जो आ गया है। तो लाख की चूड़ियाँ बड़ी अजीब सी दिखती हैं, कांच की चूड़ियाँ तो बड़ी सुंदर दिखती है ना। बदलू थोड़ा सा बनावटी बोलने लगा। मन में तो कुछ दर्द था कि कांच की चूड़ियों के कारण मेरा काम ठप हो गया। तो लेखक ने भी कह दिया कि नहीं काका, कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट भी जाता है, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों और माथे पर भी नसें उभर आई थी, बुढ़ापा आ गया था, बदलू को खांसी हो गई थी। तो लेखक को लगा दमा है, दमा वाली खांसी। बदलू मेरी शंका भाप गया, बोला दमा नहीं है बेटा, ये फसली खांसी है। फसली यानी कि मौसमी खांसी, जैसे सर्दी वाली, गर्मी वाली, बरसात वाली, अलग अलग है ना। तो यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो लेखक को लगा कि बदलू के मन में कुछ न कुछ व्यथा है, जरूर है व्यथा। लेखक भाप गया कि बदलू
कांच की चूड़ियाँ आने से काफ़ी दुखी है, उसका काम ठप हो गया, उसका घर चलना बंद हो गया। तो उसके अंदर यही व्यथा थी, कांच की चूड़ियाँ आने से उसका काम बंद हो जाना। साथ में लेखक ने कहा कि मशीन ने कितने हाथ काट दिए। मशीन आ जाने से कितने लोगों का काम ठप हो गया, कितने लोग बेरोजगार हो गए। हाथ काटने से मतलब है बेरोजगार होना। जहां जिस काम को छोटे मोटे लोग कर लिया करते थे, छोटा मोटा काम करके मशीन उसे एक झटके में ही कर देती है, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो लेखक ने बात पलटते हुए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मायूसी वाला एक माहौल सा हो गया, दुखी वाला, तो लेखक ने भी बात पलट दी। आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दे रही, रज्जो लला के लिए आम तो लिया। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो लेखक ने, बदलू ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, आम लिया इतने में कि हाँ भैया आम खिलाना भूल गया है ना। तो वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो मैंने पूछ लिया कि गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? यहाँ खुद के खाने के लिए नहीं है तो गाय को कहाँ से खिलाता? इतनी गरीबी मशीनी युग आने से कि गाय तक बेचनी पड़ी बदलू को। इतने में रज्जू उनकी बेटी अंदर से एक डलिया से ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, तो शहरी लोग थोड़ा सा दिखावटी में आ जाते हैं, है ना, कम खाना। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक ही बखत एक ही टाइम में खा जाता था। आप लोगों की और बात है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लला के लिए कुछ छांट करके बढ़िया से 2-4 आम ले आओ, सिंदूरी, है ना। तो देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। तो 2-4 अच्छे आम रज्जो ले आई। और रज्जो ले आई तो जैसे उसने लेखक की तरफ हाथ बढ़ाया तो लेखक कह रहे कि मेरी निगाह एक क्षण उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसके हाथों में चूड़ियाँ लाख की। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा कि शहर से ही ले आओ। मैंने आम ले लिए, खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। बदलू ने वो चूड़ी का जोड़ा बेचा नहीं, अपनी बेटी को पहनाना ज़्यादा अच्छा समझा। तो लेखक समझ गए कि ये हार कर भी हार मानने वाला नहीं है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। तो ये है लाख की चूड़ियाँ। और इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं 4-5 सवाल। तो चलिए सवालों की तरफ। तो चलिए पहला सवाल है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू के मन में उसके काम ठप हो जाने की व्यथा थी, जिसके कारण उसके परिवार का भरण पोषण मुश्किल सा हो गया था। तो ये है पहले सवाल का आंसर। दूसरे देखते हैं, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। तो देखो मशीनी युग से सबसे पहले तो देखो अनेक बदलाव आए। उसका काम बंद हो गया, है ना, उसके घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया, उसे अपनी गाय तक बेचनी पड़ी। इसके अलावा भी और बदलाव आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। और तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं? मशीनों से होने वाले 2 हानियाँ और 2 लाभों के बारे में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं लाभ और हानि। तो मशीनों के आ जाने से हमारे काम आसान हो गए। तो लाभ देखते हैं। सबसे पहले, घंटों का काम मिनटों में होने लगा, पहला लाभ। चंद लोगों से ही काम चलने लगा, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और हानियाँ देखो, हानि क्या है कि लोगों का रोज़गार छिन गया, पहली बात। छोटे मोटे काम करने वालों के सामने खाने की समस्या
खड़ी हो गई, क्योंकि वो काम नहीं था उनके पास, उनके इस काम को मशीन ने ले लिया था, अपना लिया था। और जो अगला जो सवाल है, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला? जमींदार साहब को 10 आने पैसे में लाख की चूड़ी का, यहाँ पर लाख की चूड़ी का जोड़ा न देकर बदलू ने अपनी बेटी को पहनाना उचित समझा। इसी बात से लेखक को पता चला कि उसने हार कर भी हार नहीं मानी। तो ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मशीन के आने से एक फ़ायदा और एक नुकसान कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।